अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का टॉपिक हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत दरीना ख्वाब कह लें कि डैम और कालाबाग डैम और भाषा डैम क्या पाकिस्तान में बन सकते हैं कि नहीं। क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी डैम के बारे में। आज हम एस्ट्रोलॉजी की रूह से देखेंगे कि क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी कि पाकिस्तान में डैम बन सकते हैं या नहीं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। जब पाकिस्तान में पहले डैम बने मंगला और तरबेला, तो उस वक्त पाकिस्तान में सदर साहब जो थे हमारे वो अयूब खान साहब थे, और ये क्रेडिट जो है सदर अयूब को हम देते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या वो सदर अयूब का क्रेडिट था या वक्त ऐसा था। जब पहले डैम बने तो उस वक्त सैटर्न अपने ही घर में था, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस में, और वो अपने ही घर में था और सैटर्न की ही दिशा चल रही थी जब ये दोनों डैम बन रहे थे। सैटर्न का रोल पाकिस्तान के चार्ट पे बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। जब सैटर्न की दिशा चल रही थी तो उसी वक्त पाकिस्तान में डैम बने, और बदकिस्मती पाकिस्तान की कालाबाग डैम ना बन सका। उसकी बुनियाद ही ऐसे टाइम पे पड़ी जब सैटर्न की दिशा खत्म हो चुकी थी। सैटर्न की दिशा 26 मार्च 1965 को उसकी दिशा खत्म हो गई थी। जब से बंद पड़ा हुआ कालाबाग डैम आज तक नहीं बन सका। क्या आने वाला वक्त ये कह रहा है कि पाकिस्तान में डैम बनेंगे, कालाबाग डैम, भाषा डैम, या और उसके अलावा भी डैम बन सकते हैं कि नहीं। सैटर्न अभी तक पाकिस्तान की तीसरा ये चक्कर पूरा कर रहा है। इससे पहले ये 90s में भी आया था, 90 से लेकर 95-96 तक। तब भी हमारे यहाँ भाषा डैम की बुनियाद पड़ी, लेकिन 1989 में वीनस की दिशा शुरू हो चुकी थी। दिशा पाकिस्तान की फेवर नहीं कर रही थी, और वो भी टाइम पाकिस्तान का आवाम के लिए बहुत अच्छा टाइम था। पाकिस्तानी खुशहाल था, पाकिस्तानी लोग खुशहाल थे, इंडिया से कम बेहतर थे, और वो भी एक बहुत बड़ा मौका हमने जाया किया। हमारे सियासतदानों ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी आवाम ने, वो वीनस का ताल्लुक था और सब के सब हम अय्याशियों में पड़े हुए थे। वीनस लग्जरी चीजों को प्रमोट करता है। सारी कौम सब सरबरा डैम को भूल के, अगर उस वक्त हम डैम बनाए होते तो आज हर पाकिस्तानी एक लग्जरी जिंदगी गुजार रहा होता। अब आने वाला वक्त क्या कहता है डैम्स के बारे में। डैम की बुनियाद तो हमारी रख दी गई है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, वजीर आजम साहब ने, और मौजूदा हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने भी। सैटर्न 2020 26 जनवरी को आएगा अपने ही घर में, और 5 साल रहेगा 2025 या 26 के स्टार्ट तक। और इसी साल के 26 जून को 2019 को मून और सैटर्न की दिशा स्टार्ट हो जाएगी। सैटर्न की दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और 2025 तक मून की दिशा भी चलती रहेगी जिसका ताल्लुक पानी से है। जब से दिशा ये मून की चली है तो हमारे लोगों में डैम का सिलसिला का शुरू हुआ। बैरूनी ताकतों ने बहुत सख्ती के साथ ये कहा कि डैम पाकिस्तान में नहीं बनने चाहिए। जितना पैसा हमने डैम ने में नहीं लगाया, जितना हमारे मुखालिफ लोगों ने और हमारे अंदरूनी लोगों ने पैसा खाया डैम के ऊपर। लेकिन वक्त सैटर्न और मून की दिशा 2025 तक पाकिस्तान में कालाबाग डैम भी बन सकता है
اور بھاشا ڈیم بھی بن سکتا ہے اور بہت سے ڈیموں کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ مون سیٹرن بیسیکلی دونوں دشمن تو ہیں، لیکن پاکستان میں ڈیم کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ عوام کو تھوڑا سا تکلیف ضرور رہے گی، لیکن سیٹرن جیسے ہی اپنے گھر میں آئے گا تو یہ ٹائم عوام کے لیے خوشخبریاں لے کر آئے گا، اور پاکستان پہلی دفعہ صحیح ڈائریکشن میں بہت سالوں کے بعد چلے گا، جس میں عوام کے لیے بہت سی کام فلاحی جو ہیں وہ سوچے جائیں گے۔ اور پاکستان میں سب سے بڑا فلاحی کام اور سب سے اچھا کام ڈیم بننے سے کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی انڈسٹری بھی عروج پائے گی۔ تو سیٹرن کا اپنے گھر میں آنا اور مون کی دشا 2025 تک چلنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں کالا باغ ڈیم بھی بن سکتا ہے اور بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ چاہے جتنی بھی مخالفیں طاقتیں زور لگا لیں اور اندرونی طاقتیں زور لگا لیں، وقت انشاءاللہ تعالی پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور یہ سٹار کنڈیشن پاکستان میں ڈیم اور عوام کی خوشحالی کے لیے بہت ہی زبردست ٹائم ہوگا۔ میں ابھی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب وہ ٹائم آیا ہے کہ ڈیم بنے گا۔ اب قدرت ہمیں پھر ایک موقع دے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس موقع کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ سیٹرن کا رول پاکستان کے چارٹ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب مون اور سیٹرن کی دشا بھی 26 جون کو سٹارٹ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی گوادر اور ڈیمز، اس میں کالا باغ ڈیم بھی ہے اور تربیلا ڈیم بھی ہے، بہت سی ڈیم اور خوشحالی پاکستان میں آئے گی۔ اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ کن کن کالا باغ ڈیم کی وجہ سے ہم ایک قوم کی جگہ ایک صوبوں کے لوگ بن گئے تھے۔ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے، خیر اس کو وہ ٹاپک نہیں ہے میرا ٹاپک یہی تھا کہ سیٹرن کا اپنے گھر میں آنا، جوپیٹر کا بھی اپنے گھر میں آنا، اور راہو کیتو کا بھی اچھے گھروں میں آنا 3 سال کے لیے، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ڈیم، چاہے وہ کالا باغ ڈیم ہے یا بھاشا ڈیم ہے یا کوئی اور ڈیم ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور بنیں گے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔